सभी लोग यस कर दें। आप सभी का स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रॉफिट लॉस हमारा चल रहा है 10वां पार्ट। बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। फिर से आज हम कर रहे हैं एमपीसीपी पर बात, और चलिए स्टार्ट करते हैं चीजों को बिना किसी देरी के। कि सफर में मुसीबत आए तो हिम्मत बढ़ जाती है, कोई रास्ता रोके तो जुर्रत बढ़ जाती है, अगर बिकने का इरादा हो तो कम हो जाते हैं दाम अक्सर, और ना बिकने की ठान लें तो कीमत बढ़ जाती है। ये सच बात है। अगर आप ये सोच रहे हैं, आप सरेंडर कर दे रहे हैं एग्जाम के आगे, यार भैया हमसे तो ना हो पाएगा, तो एग्जाम निकलना बहुत मुश्किल है। और अगर आप मेहनत करते जा रहे हैं, आप कंसिस्टेंट मेहनत कर रहे हैं, और आपको ये सबसे बड़ी चीज नजर आ रही है आपके अंदर, आपका डिटर्मिनेशन, आपका प्रिजर्वेरेंस, कि आपको लड़ना है, आपको हर रोज सीखना है, और आपको हर दिन कुछ ना कुछ बनना है, तो आप लोग हमेशा सफल हो जाएंगे। परिस्थितियां आपकी कमजोरी नहीं होनी चाहिए, परिस्थितियां आपकी ताकत होनी चाहिए। कई बच्चे ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जहां एजुकेशन, बड़ी बड़ी कोचिंगों में जाकर आप पैसा खर्च करते हो, लेकिन वो चीज मैं आपको यहां पर एक अफोर्डेबल कॉस्ट में प्रोवाइड करा रहा हूं, जिससे कि आप सभी विद्यार्थी एक नया सवेरा लिख सकते हो आने वाले कल में, और आप लोगों तक ये मैसेज भेज सकते हो कि पढ़ाया जाए तो कितना बढ़िया पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें चीजों को बिना किसी देरी के। सर एडवांस मैथ भी चालू कर दो ना। नहीं, एडवांस मैथ इसके बाद आएगी टेंशन में। हाँ, टेंशन वेंशन मत लो भाई, टेंशन तो अब तुम बेच दो टेंशन को। हाँ हाँ, आइए। हाँ प्रदीप, ये लाइव ही तो चल रहा है, आप लाइव में ही तो हो। ठीक है, और पुरानी जो क्लासेस है वो जरूर देख लेना। जो बच्चे नए मेरे साथ जुड़े हैं तो परसेंटेज की क्लास जरूर देख लेना, है ना, पीछे से। और प्रॉफिट लॉस हमारा अभी चल रहा है। आइएगा, हम चर्चा कर रहे थे आगे, डिस्काउंट पर चर्चा हम कर रहे थे, डिस्काउंट पर। और डिस्काउंट में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था सक्सेसिव डिस्काउंट। सही है ना। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, फिर आप मुझे बताना। पहला केस 10% और 20%, दूसरा केस 15% और 15%, तीसरा केस 17%, 13%, और चौथा केस 12% और 18%। आप मुझे बस इतना सा बता दो कि कस्टमर के लिए बेस्ट कौन सा है, और शॉपकीपर के लिए बेस्ट कौन सा है। डिस्काउंट की बात हम कर रहे हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट की बात हम कर रहे हैं। कस्टमर के लिए बेस्ट कौन सा है, और शॉपकीपर के लिए। मुझे लगता है सोनाली सो गई है। तो आप लोग ये नोटिस कर रहे होंगे कि मैंने आपको चीज बताई थी, फॉर्मूला बताया था कि सर हम x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 से चेक कर लेंगे सर। जिसका ज्यादा डिस्काउंट वो कस्टमर के लिए अच्छा, जिसका कम डिस्काउंट वो शॉपकीपर के लिए अच्छा। एक तो हम कर लेंगे। तो नॉर्मल केस में हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को लगाएंगे। तो फॉर्मूले को जब हम लगाएंगे तो 10 प्लस 20 माइनस का 2, तो यानी कि कितना हो गया 28%। 15 प्लस 15 माइनस का 15 इंटू 15/100। तो यहां हम ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो यहां से निकलकर कितना आया
30 माइनस 2.25, 17 प्लस 13 माइनस 17 इंटू 13/100। तो ये कितना आया? 30 माइनस 13 सत्ते 91, 13 और 9 22, 2.21 और 12 प्लस 18 माइनस 12 इंटू 18/100। तो 30 माइनस 12 8 96, 12 एकम 12 और 9 21.6, सॉरी 2.16। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। मैंने ये सब इतनी बड़ी कैलकुलेशन क्यों करी सर? मैं यही समझाना चाहता हूं मेरे दोस्तों कि जब क्वेश्चन आसानी से किया जा सकता है तो हम इतनी बड़ी कैलकुलेशन क्यों करें? सर कैसे किया जा सकता है आसानी से? मैंने आपको बताया कि सबका जो आगे वाला हिस्सा है, जैसे 30 है, 30 सब में कॉमन है, दिख रहा है आपको? इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। अब कस्टमर के लिए बेस्ट कौन सा होगा? जिसमें ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। ज्यादा डिस्काउंट कब मिलेगा? जब माइनस वाला कम होगा। तो किसमें माइनस वाला सबसे कम है? तो यहां जो है वो माइनस वाला सबसे कम है, 2 आ रहा है केवल, यहां पर 2.25 यहां। तो जहां सबसे ज्यादा डिस्काउंट है वो कस्टमर के लिए अच्छा है, और जहां सबसे कम डिस्काउंट है तो माइनस वाला सबसे ज्यादा किसमें है? दूसरे वाले में। पहला और दूसरा। तो मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। क्लियर है? चलिए सर, 15-15 वाला शॉपकीपर के लिए बेस्ट और एक फर्स्ट वाला कस्टमर के लिए बेस्ट। हाँ ठीक है, क्लियर हो गया भाई। सक्सेसिव डिस्काउंट। अभी तक मैं आपसे क्या कह रहा था? अभी तक जो भी हम डिस्काउंट की बात कर रहे थे, जो भी हम सक्सेसिव डिस्काउंट की बात कर रहे थे, तो आप मुझे बताओ, डिस्काउंट की जो बात कर रहे थे हम अच्छी परसेंटेज पर कर रहे थे। किस पर बात कर रहे थे? आपने सारे देखे होंगे, कल से मैं आपको अच्छी परसेंटेज पर ही बात करवा रहा हूं, अच्छी परसेंटेज पर। लेकिन मान लीजिए कल को बुरी परसेंटेज आ जाए तो डिस्काउंट कैसे निकालोगे? जैसे कि मैंने आपसे बोला पहला क्वेश्चन कि भैया 12 सही 1/2% का डिस्काउंट दिया जा रहा है और 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, और ये दोनों डिस्काउंट आपके क्या हैं? सक्सेसिव डिस्काउंट हैं। तो आप मुझे ये बताओ नेट डिस्काउंट क्या होगा इनका? तो आपको पहले भी मैंने रेशो मेथड बताया है और आज भी मैं दोबारा से क्लियर करूंगा कि डिस्काउंट एक नेगेटिव टर्म है, और निकाल के बताएं। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया, देखिए कि 12.5% कितना होता है? 12.5% होता है 1/8। 10% कितना होता है? ये होता है 1/10। तो आपने ये देखा सर, 8 से आपने 1 कम कर दिया यानी कि 7, और 10 से आपने 1 कम कर दिया यानी कि 9। तो क्या मैं यहां कह सकता हूं कि ये 80 हो गया और ये 63 हो गया? ये 80 हो गया और ये 63 हो गया, और यहां मैं अगर डिस्काउंट देता हूं तो डिस्काउंट कितने का आ रहा है? 17 का आ रहा है। किसके रेस्पेक्ट में आ रहा है? 80 के रेस्पेक्ट में आ रहा है। तो हमेशा एक बात याद रखना कि जब आप डिस्काउंट देते हो तो एमआरपी पर ही दिया जाता है और निकल का सेलिंग प्राइस आता है, तो दोनों वर ही सेलिंग प्राइस लिखना है। जैसे कि 8 में अगर आपने 1 का डिस्काउंट दे दिया तो 8 से आपने 7 कर दिया, ये सेलिंग प्राइस है। अब इस सेलिंग प्राइस पर फिर से आपने डिस्काउंट दे दिया, यानी कि 10 में 1 का डिस्काउंट दे दिया, यानी कि 10 से 9। तो 80 ये है, 63 ये है। तो आपने देखा 17 का डिस्काउंट हो गया, ठीक है, 80 के रेस्पेक्ट में हो गया, इंटू 100 हो गया, 170/8।
85/4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21.25% का नेट डिस्काउंट आ रहा है। बुरी परसेंटेज थी, फिर भी आप कर लिए। सर यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए ये मैथ का कोर्स बेस्ट है, बेस्ट है ना सूरज? आप में से सूरज की तरह सोचने वाले जितने भी छात्र हैं या किसी और एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्र हैं, आपको मैं ये बता देना चाहता हूं कि जब आप इस कोर्स को पढ़ोगे तो आपको परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इन सभी चैप्टर्स को पढ़कर ये अंदाज हो जाएगा, भाई मैं अगर किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहा हूं तो सबके लिए बेस्ट है ये आपको अंदाज हो जाएगा अगर आप समझदार छात्र हैं तो। अगर फिर भी नहीं है, फिर भी आपको कंफ्यूजन लगता है यार होगा या नहीं होगा, तो आप आराम से सब्र करिए, क्योंकि सब्र करोगे तो चीजें कंप्लीट होती चली जाएंगी। हम इतना समय बेवकूफ बनाने के लिए नहीं दे रहे हैं। बेवकूफ बनाने के लिए 2 ही दिन काफी होते हैं कि यार 2 दिन में चैप्टर निपटाओ और आगे बढ़ो। हम इतना समय इसलिए दे रहे हैं कि यहां पर पढ़ रहे हजारों बच्चों का भविष्य बनाया जा सके, ठीक है? तो उन बच्चों के भविष्य मेरे दिमाग में है और उसी दिमाग के हिसाब से मैं काम करवा रहा हूं, है ना? तो आप उसकी टेंशन ना लें और आराम से आप एंजॉय करें। और मैं तो ये कहता हूं कि और लोगों को भी जोड़ें। हाँ चलिए, यहां पर लॉजिक समझ में आना जरूरी है कि भैया बुरी परसेंटेज का क्या होता है बुरा हाल। अगर मैं बोल देता हूं कि एक डिस्काउंट आ रहा है सर 14 सही 2/7%, दूसरा डिस्काउंट आ रहा है 20% और तीसरा डिस्काउंट आ रहा है 10%, तो आप मुझे बताइए नेट डिस्काउंट कितना होगा? 3 सक्सेसिव डिस्काउंट हो तो नेट डिस्काउंट कितना होगा? तो आपको कुछ नहीं करना, आपको रेशो से ही करना है। तो आपको मैं अभी जब समझा रहा हूं कि अब तक जब हम अच्छी परसेंटेज कर रहे थे तो अच्छी परसेंटेज में हम सिंपल एक फॉर्मूला लगा रहे थे, वो भी 2 में ही काम करता है। फिर 2 में काम करने के बाद जो आता है फिर उसको तीसरे में लगाते हैं अगर 3 डेटा दे रखा हो। लेकिन रेशो मेथड से कोई भी लिमिटेशंस नहीं है आपके लिए। हाँ, कोई भी लिमिटेशंस नहीं है। आइए देखिए, कोई भी लिमिटेशंस नहीं है। यहां हम कह सकते हैं कि 14 सही 2/7% है, इसका मतलब होता है 1/7, और 7 में अगर 1 का डिस्काउंट यानी कि 6, ये 20% होता है। 5 से 1 का डिस्काउंट यानी कि 4, 10 से 1 का डिस्काउंट यानी कि 9। लाइन ऑफ कंक्लूजन बना दिया? बिल्कुल बना दिया, क्योंकि है तो सक्सेसिव केस ही ना। कट पिट रहा है क्या? सर जी कुछ ही नहीं कट रहा, आप तो कोई टेंशन ही मत लो, यहां 2 से काट दो, ज्यादा से ज्यादा, और कुछ नहीं है। तो 25 सत्ते 175 और 12 नंबर 108। अब आप खुद देख लो कितने का डिस्काउंट आ रहा है। बोले सर जी 167, सॉरी 67 का डिस्काउंट है, 175 के रेस्पेक्ट में है, इंटू 100 है। 25 सत्ते 175, 25 चौके 100, 240 और 28 268/7, 7 21, 7 8 56, 38 पॉइंट कुछ आंसर आ जाएगा। ये आपका नेट डिस्काउंट है 38.2। तो आप देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड था, आपने कितनी आसानी से कर लिया। आपको कुछ नहीं करना था, आपको बस रेशो मेथड यूज करना है। मैं अगला क्वेश्चन देता हूं कि नेट डिस्काउंट को आप कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, देखते तो हैं। 57 1/7% का डिस्काउंट दे दिया मैंने। 33 1/3% का डिस्काउंट दे दिया, और 16 सही 2/3% का डिस्काउंट दे दिया। भाई इतना डिस्काउंट दोगे तो फिर बचेगा क्या? तो सफर करो। हाँ, तो 6 सही 2/3% का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, अभी मुझे बताओ नेट डिस्काउंट क्या है? दिखने में तो ये डिस्काउंट कितने बड़े बड़े लग रहे हैं ना आप लोगों को। हाँ, अब मैं पूछता हूं नेट डिस्काउंट क्या दिया है? सर 12.5 एंड 10 लेकर नहीं कर सकते क्या, ऋषभ कह रहा है। ऋषभ बुरी परसेंटेज है ना भाई, तो बुरी परसेंटेज के लिए रेशो मेथड बढ़िया है। आप ऐसा नहीं है कि आप अच्छी परसेंटेज में रेशो मेथड नहीं लगा सकते। रेशो मेथड आप कहीं भी लगा सकते हो, कहीं भी लगा सकते हो।
सर 3 के ऊपर सक्सेसिव डिस्काउंट लगेगा, 4 के ऊपर लगेगा भाई, 5 के ऊपर लगेगा, कितने भी हों। सर कोर्स अक्टूबर नवंबर तक खत्म हो जाएगा क्या, क्योंकि मेंस देना है। भाई कोशिश तो यही है कि करवा दें, बट आप जानते हो मेरी आदत, मेरी आदत ही मेरी बस कमजोरी सी लगती है मेरे को, कि मैं जब भी शुरू करता हूं तो मैं सोचता हूं बेस्ट पढ़ा कर जाऊं। हाँ बस अब यही है मेरे दिमाग में बस। अब इसी आदत की वजह से थोड़ा एक महीने डिले हो सकता है, अदरवाइज हम पढ़ ऐसे रहे हैं तो मुझे लगता नहीं कि, देखो अल्टीमेट मेरा क्या एम है मैं बताता हूं। अल्टीमेट ये मेरा एम ये है कि आप लोग जिस भरोसे के साथ यहां आए हो ना, वो आपका भरोसा पूरा हो। जिस कमी की वजह से आप यहां आए हो ना, वो कमी दूर हो। जिस मजबूरी की वजह से आप यहां आए हो, वो मजबूरी ना रहे। तो ऐसी चीजें मेरे दिमाग में है, तो अब उसके लिए मुझे कॉम्प्रोमाइज स्पीड में करना पड़े या मैं कोर्स खींच दूं, ऐसा मैं चाहता नहीं। और आप मेरे को समझते हैं यार, मैं ऐसा टीचर भी हूं नहीं, इतने दिन मेरे से पढ़ते पढ़ते हो गया, आप समझ चुके होंगे मेरे को कि भाई ये इतना है, ये इतना है और ये इतना है। ठीक है, अब सक्सेसिव डिस्काउंट क्या कहता है, 7 में 4 का डिस्काउंट लगाओगे 3 आएगा, 3 में 1 का डिस्काउंट लगाओगे 2 आएगा, 15 में 1 का डिस्काउंट लगाओगे 14 आएगा। गजब की बात है। लाइन ऑफ कंक्लूजन से 3 से 3 जाएगा, 7 से ये 2 बार चला जाएगा, तो 15 से कितना रह जाएगा, 2 दूनी 4 रह जाएगा। कितने का डिस्काउंट आया, 11 का। किसके रेस्पेक्ट में, 15 के रेस्पेक्ट में गुणा 100। तो 5 तिया 15 और 20 पंजे 100, 220/3, 220/3 हम करेंगे तो कितना निकल कर आ रहा है सर, 3 सत्ते 21, एक तीन तीन तिया 9 और 73.33% नेट डिस्काउंट आ रहा है। सोचो इतना भारी डिस्काउंट है, इतना भारी डिस्काउंट ही डिस्काउंट है। अब क्या सक्सेसिव केस लगाना आपको आ गया डिस्काउंट के ऊपर, किसी को कोई तकल्लुफ तो नहीं हो रही है ना, तकलीफ तो नहीं हो रही है ना, अगर हो भी रही है तो एक ही कमी है, बोल दूं, अगर आप नए बच्चे हो तो तकलीफ हो रही होगी। सर हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्यों काट रहे हो, क्यों लगा रहे हो, मैं एग्री कर रहा हूं भाई। हाँ, क्यों, क्योंकि अभी आपको परसेंटेज पढ़ना बाकी है, वो पढ़ना क्योंकि आपको रिकॉर्डेड क्लास में मिल रहा है। ठीक है, आइए आगे चले, आगे चलें, आओ। यहां तक डिस्काउंट की बात हो गई, अभी मैं दोबारा से रिवाइंड करता हूं चीजों को। आप मुझे बताओ, ये डिस्काउंट जो है वो किस पर निकाला जाता है, जिसपे हम इतनी बात कर रहे हैं। डिस्काउंट कैलकुलेट किस पर होता है, डिस्काउंट एमआरपी पर कैलकुलेट होता है, सबको पता है। डिस्काउंट एमआरपी पर कैलकुलेट होता है, यानी कि अगर मैं एमआरपी की बात करूं तो एमआरपी पर मैं जितना भी डिस्काउंट दे दूंगा तो मेरे पास क्या निकल कर आ जाएगा, सेलिंग प्राइस निकल कर आ जाएगा। पहले भी बताया जा चुका है भाई, एमआरपी पर अगर मैं डिस्काउंट अप्लाई कर रहा हूं तो सेलिंग प्राइस निकल कर आ चुका है। और डिस्काउंट बराबर होता क्या है, एक बार अपनी कॉपी में दोबारा से लिख दो यार, क्या जा रहा है आपका। तो डिस्काउंट सर एमआरपी माइनस सेलिंग प्राइस ही तो होता है, कि कितने में कितनी आपकी एमआरपी है, कितना आप बेच रहे हो। यही डिस्काउंट का सही मतलब है, यही छूट का सही मतलब है। हाँ, क्लियर है भाई साहब, अंडरस्टैंड, लॉजिक समझ में आ रहा है। बढ़िया है, अब पॉइंट पर आते हैं। कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा कि कोई शॉपकीपर इस तरह का डिस्काउंट लगाकर चलता है, कैसे, 5 वस्तु खरीदो एक फ्री, तो वह कितना परसेंटेज डिस्काउंट आपको दे रहा है, आप बता सकते हैं। 5 वस्तु खरीदो और एक फ्री, तो वह कितना परसेंटेज डिस्काउंट आपको दे रहा है। 5 वस्तु खरीदो और एक फ्री ले जाओ,
आपको ये पेपर मतलब कभी कभी लिखा रहता होगा बाई 2 गेट 7, बाई 5 गेट 2 फ्री। ठीक है, इनका अलग अलग मतलब है, उस मतलब को पहले समझते हैं। ये एग्जांपल्स दिए मैंने, अब पॉइंट वो है। तो ऐसा पूछ लिया जाता है कई बार कि भाई दुकानदार अगर ऐसे कुछ बोल रहा है कि 5 वस्तु खरीदो और एक फ्री ले जाओ तो डिस्काउंट क्या होगा। तो हमेशा याद रखना कि ये है कंफर्म होना चाहिए कि सभी आर्टिकल जो भी आप परचेज कर रहे हो कि एमआरपी सेम हो। क्यों भाई, एमआरपी सेम होगी तभी तो हम बता पाएंगे ना, एक ही तरह का आर्टिकल है, एमआरपी सेम है। तो उन्हीं आर्टिकलों को 5 वस्तु खरीद रहा हूं, एक फ्री ले जा रहा हूं, तो जो एक फ्री है ना वह एक तरीके से डिस्काउंट है आपके लिए। और यहां पर पता है क्या आता है कि टोटल घर कितनी ले जा रहे हो, टोटल घर पर कितनी जा रही है। तो 5 के साथ एक फ्री हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो बस यही है, यही डिस्काउंट है इनटू 100। यानी कि आपका जो राइट आंसर आ गया वो आ गया सर 16 सही 2/3% का डिस्काउंट मिल रहा है इस केस में। अब मैं इस क्वेश्चन पर आता हूं, क्या इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कोई फर्क है। बहुत फर्क है, आइए समझाते हैं। आपसे पता क्या बोला गया है, बाई 2 गेट 7, बाई 2 गेट 7। तो व्हाट अबाउट फ्री, तो सर यहां 5 फ्री मिल रही हैं और आप 7 ले जा रहे हो, तो ये डिस्काउंट है। तो कितनी फ्री मिल रही हैं, 5 फ्री मिल रही हैं और टोटल 7 है। अगर यहां लिख रखा है 5 खरीद रहे हो और 2 फ्री मिल रही हैं, तो यहां केवल 2 फ्री मिल रही हैं और यहां टोटल 7 ले जा रहे हो। क्या दोनों में लॉजिक क्लियर हो गया आपको कि अगर लिखा पढ़ी तरीके से की जा रही है तो ऐसा होना चाहिए। सर मेरे गांव में आपका जलवा है, जब मेरे भाई का यूपीएससी हम आपसे पढ़कर हुआ तब से 20 से ज्यादा बच्चे ने कोर्स किया है। वहां कोर्स की बात नहीं है, बस उनसे को पढ़ो, और चीज तो हम बढ़िया ही कर रहे हैं यार, अच्छा पढ़ा रहे हैं। चलिए, लॉजिक समझ में आ रहा है, दोनों में जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो गया आज आपको। कि कभी भी किसी शोरूम के बाहर लिखा हुआ मिले कि बाई 2 गेट 7, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आप 2 खरीदोगे 7 आपको दे देगा। हाँ, एक्चुअल बात ये है कि वो कितना परसेंटेज डिस्काउंट वेरी कर रहा है। आप ये सोच रहे हो कि यार वो तो मतलब उसको तो कुछ बचेगा ही नहीं, बट यहां फिर भी वो कमा रहा है। हाँ, आपको डिस्काउंट कितना दे देगा, दिखने में कैसा लग रहा है ना कि भाई 2 खरीदने पर 7 मुफ्त दे रहा है, तो आपको तो ऐसा लग रहा है ना जैसे कि बर्बाद हो गया बेचारा वो, यार बच क्या रहा होगा उसको, जबकि सेम एमआरपी की चीजें हैं। तो आपको ये बोला जा रहा है। हाँ सर, सेकंड नहीं समझा, मतलब ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो कौन सा समझ में नहीं आया वो तो बता देना मेरे को आप, लेकिन पहले समझने की कोशिश करना। तो 5/7 कितना हो गया सर, 71% का डिस्काउंट हो गया। 71 7 3/7 और यहां कितना हो जाएगा 28.56% का डिस्काउंट। तो मेरे दोस्तों अगर किसी को कोई डाउट है 28.57 लिख दो, कोई डाउट है तो आप मेरे से शेयर कर सकते हो। सर 7 कैसे आया, वेरी गुड मनीष। मनीष का डाउट आ गया सर 2 और 3, सेकंड और थर्ड। सेकंड सर नहीं आया, 2 और 3। अच्छा पहला आ गया था अंकिता, पहले में कोई डाउट है, पहले में कोई डाउट तो नहीं है, नहीं है। अभी आप दूसरे पे आ जाओ और फिर तीसरे पे आ जाओ। चलो पहले तो तीसरे में ये बोल रहा है कि 5 वस्तु खरीदोगे 2 फ्री मिलेंगी। तो आप पहले और तीसरे को रिलेट कर पा रहे हो, पहले वाले को और तीसरे वाले को पहले रिलेट करो आप कि हाँ यार ये तो वही तो कॉन्सेप्ट है
कि 5 खरीद रहा हूं, 2 फ्री मिल रही हैं, तो 2 फ्री का तो डिस्काउंट हो गया भाई, जो फ्री मिल जाए वही डिस्काउंट है मेरे लिए। और घर कितनी ले जा रहे हो? 7। तो ये तीसरा वाला भी अब क्लियर हो गया होगा। यस या नो में जवाब दे दो। हाँ मानस, एक बार ध्यान दे लो। सर 9 आना चाहिए ना, पिंटू बोल रहा है। सर ओनली 2 में है। हाँ ठीक है, पहले आप तीसरा और पहला क्लियर कर लो, तीसरा और पहला क्लियर कर लो, फिर हम दूसरे पर बात करेंगे आपसे। अब आते हैं इसमें। मैं अच्छी बात पता क्या है कि आप लोग जब भी न्यूज़पेपर आप पढ़ते थे, आप लोग न्यूज़पेपर में संडे को कुछ किया करते थे क्या कि दो एक जैसी चीज दे रखी होती थी और उसमें बोलेंगे, उसमें बोला जाता था कि 10 अंतर पहचानो। ऐसा गेम किसी ने खेला है कि भाई 2 चीज दिया होती थी, दोनों तरफ सेम तरह के डायग्राम होते थे और ऐसा बोला जाता था कि अंतर पहचानो, है ना? तो मैं भाई तुमसे यही बोल रहा हूं कि क्या आप पहले क्वेश्चन और तीसरे क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में अंतर नहीं पहचान पा रहे हो क्या? मैं बार बार यही कह रहा हूं कि यहां पर लिखा हुआ है फ्री, यहां पर भी लिखा हुआ है फ्री, यहां पर कहां लिखा हुआ है फ्री? तो पहला चीज तो आपको यही समझना है कि यार लॉजिक क्या है। तो अब आप ये समझिए कि यहां मैंने फ्री नहीं लिखा है, तो 7 वस्तु फ्री थोड़ी मिल रही है मेरे को कि मैं 2 खरीद रहा हूं 7 वस्तु फ्री मिल जाएंगी तो 9 वस्तुएं हो गई। ऐसा किसने बोला? तो यहां मैं बोल रहा हूं कि 2 खरीद रहे हो 7 ले जा रहे हो, तो ये 7 जो है वो ले जाने वाली वस्तु है। अब 2 खरीद रहे हो तो फ्री कितनी है? 5। भाई चीज तो है ही ना, उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी और क्या कर सकते हैं हम। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। बाई 4 गेट 5, बाई 4 गेट 3 फ्री, दोनों का डिस्काउंट बताओ कि ऐसी कंडीशन अगर मतलब अखबार में हो या किसी शोरूम के बाहर हो, इसका मतलब वो कितना डिस्काउंट आपको दे रहा है। तो लॉजिक बहुत आसान है कि यहां देखो 1 फ्री मिल रहा है, तो 5 आप घर ले जा रहे हो घर पे, तो यहां 20% का ही आ रहा है डिस्काउंट। और यहां पर हम ये देख सकते हैं 3 फ्री मिल रहा है और आप घर पे कितना ले जा रहे हो? 7। 42 सही। 6/7। अभी डाउट क्लियर है क्या? अगर अभी क्लियर हो गया है तो यस कर दें सब, क्योंकि होना चाहिए ना भाई साहब, क्योंकि हर चीज आपके सामने है। नीचे क्या आएगा? कितनी घर ले जा रहे हो, नीचे क्या आएगा? कितनी घर ले जा रहे हो और कितनी फ्री मिल रही है। ठीक है सर, पहले में 9 क्यों नहीं आया? 5 की जगह है, पहले में 9 क्यों नहीं आया? भाई अभी इतनी देर से क्या समझा रहा हूं, मेरे को तो बस इसी बात पे हंसी आती है। इधर क्या समझा तुमने जो तुम इधर गलत सोच रहे हो? अभी मैंने इधर क्या समझाया और कौन सी भाषा में समझाया मैंने यहां पर? है मोहन? अभी जस्ट ये समझाकर तो चुका हूं कि भाई क्यों आया, अब फिर तुम वही चीज पूछ रहे हो। ठीक है, ओके ओके, क्लियर है ना भाई? ये शॉपकीपर वाली बात हो गई कि कैसे आप डिस्काउंट देखते हो और कैसे आपको डिस्काउंट लगता है कि हाँ यार मिल रहा है, इस तरह का चीजें चलती हैं। नॉर्मल कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो चुके हैं। ठीक है,
हाँ, अभी हम डिस्काउंट के क्वेश्चन पर उतरने वाले हैं। अभी भी डिस्काउंट में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बाकी है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, उस पर भी बात करेंगे हम। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, इसको कहते हैं हम बेईमान दुकानदार। अगली हेडिंग हमारी ये रहेगी बेईमान दुकानदार, लेकिन उससे पहले हम बेईमान दुकानदार तक पहुंचने से पहले बेईमान दुकानदार के पहले वाले हाँ क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, जब फ्री बोलेगा तब 2 को प्लस करना होगा। 2 कहां से आ गया, मतलब ये नियम बना लिया तुमने? जब फ्री बोलेगा 2 को प्लस करना होगा, ऐसे रटो मत तन में। आप ये देखो कि क्या फोकट का मिल रहा है, फोकट का क्या मिल रहा है। अभी मैं बोल रहा हूं 4 खरीद रहा हूं, 3 फ्री मिल रही हैं, तो 3 फोकट की हैं। यहां 4 खरीद रहा हूं, 5 ले जा रहा हूं, 4 खरीद रहा हूं, 5 ले जा रहा हूं, तो एक ही तो फोकट की है। ऐसे सोचो ना। ठीक है, तो बेईमान दुकानदार हम आगे करेंगे अभी। चलिए, एक बच्चा कह रहा है पवन सर तबीयत खराब होने से 15 क्लास नहीं कर पाया। हमारी भी तबीयत खराब होती है, लेकिन हम क्लास मुश्किल से छोड़ते हैं भाई। क्यों? क्योंकि जिम्मेदारी जिम्मेदारी की बात है, आप अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं ले रहे हो, है ना। अभी हम इस पर आते हैं। आपको 3 क्रमिक छूट दी गई है, आपको एकल छूट निकालनी है। मैं आपका समय शुरू कर रहा हूं, आप अपनी कॉपी में प्रश्न को बनाकर दिखाएंगे मुझे एक बार कि यार मैं ऐसे लगा पा रहा हूं सर। दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा। पचास परसेंट का मतलब होता है 1/2, 30% का मतलब होता है 3/10, 20% का मतलब होता है 1/5। तो 2 में से अगर 1 का डिस्काउंट दे दोगे तो 1 बचेगा, 10 में से 3 का दे दोगे तो 7 बचेगा, 5 में से 1 का दे दोगे तो 4 बचेगा। कहानी बहुत सिंपल है, 2 से काटा 5 बार, हो गया काम। यानी कि 25 अगर आपकी एमआरपी है तो आपका जो विक्रय मूल्य आ रहा है कुल मिलाकर 7 आ रहा है। तो आपका जो डिस्काउंट आ रहा है वो 18 आ रहा है, 25 के सापेक्ष में आ रहा है, गुणा 100। तो यहां से आप देख सकते हो कि 72% का डिस्काउंट आपने चुटकियों में निकाल के पटक दिया कि यार ये 72% का एकल डिस्काउंट मेरे को मिलेगा। यानी कि ए ऑप्शन आपका उत्तर हो जाना चाहिए, आपका सही भी है। अब आप कहोगे सर ये तो अच्छी परसेंटेज है, आपने इस रेशो से क्यों किया? क्योंकि आपको भी आदत लग जाएगी कुछ दिन बाद कि यार खामोखा क्यों हम फॉर्मूला लगाएं, रेशो मेथड बेस्ट होता है। आइए आगे मैं बात करना चाहता हूं सर 50 + 30, अगर आप परसेंटेज वाला लगाना चाहते हो तो 50 + 30 माइनस 50 इंटू 30/100, तो ये कितना निकल कर आ गया? 80 में से अगर 15 चले जाते हैं तो आपके सामने बात बन गई 65 आ गया। अब 65 में फिर से 20 का लगा दो, क्योंकि 65% नेट डिस्काउंट तो आ चुका है, इसमें फिर 20 से सक्सेसिव लगा देता हूं, तो 65 इंटू 20/100, तो ये कितना निकल कर आया? 85। 85 में से 13 चले गए, 72% आ गया। तो कहानी बिल्कुल आसान है, आप जैसे करना चाहें वैसे करिए, आंसर तो आने ही वाला है। ठीक है, चलिए, क्लियर है भाई साहब, समझ में आ गई बात? हाँ, सुमित कह रहा है सर बुक कौन सी लें। सुमित आपको बता रखा है कई बार, आप एक ही क्वेश्चन बार बार पूछोगे तो कैसे चलेगा। ये आपकी बुक है भाई, है ना, ये रेलवे मैथमेटिक्स की बुक है और आपको ये फ्लिपकार्ट अमेजोन पर ही मिलेगी, आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं, आपके घर पे डिलीवर हो जाएगी। चलिए, नहीं बबलू छोड़ दिया है वहां से। अगला प्रश्न आपके सामने ये है, मैं कहता हूं आपको नहीं आता, मैं ये बोलता हूं कि आपको आता ही नहीं है, कि यार कैसे करोगे आप, आता ही नहीं है आपको ये क्वेश्चन। बट क्या मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि आप एक बार ट्राई कर लो? क्या मैं आपसे ये कह सकता हूं कि क्वेश्चन पढ़ लो? हाँ, अगर आप क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। कहां से होगा? क्वेश्चन तो पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए अभी आप देखिए,
बुक का सॉल्यूशन, फिर बुक का सॉल्यूशन तो बुक में है और मैं कराऊंगा भी बाद में, लेकिन समय तो आने दो यार। एक ही साथ इतना सारा कैसे पढ़ोगे तुम? सीटीएम भी कर लोगे, कोर्स भी पढ़ लोगे भाई, बाकी सब्जेक्ट पर भी ध्यान दो। बुक का सॉल्यूशन कब होगा वो मैं अपने आप करवा दूंगा, है ना। आपके पास चीजें तैयार होनी चाहिए बस, ये ना हो कि आपके पास बुक ही ना रहे, क्या मतलब रहेगा फिर। कुर्सी अंकित मूल्य पर 10% की छूट के बाद 720 रुपए में बेची जाती है। अगर आप 10% की छूट दे रहे हो, यानी कि क्या मैं कह सकता हूं कि 90% पर आप किसी कुर्सी को बेच रहे हो 720 रुपए में? गलत कह रहा हूं तो बताओ। क्योंकि जब आप 10% की छूट देते हो तो एमआरपी पर देते हो, तो 90% एमआरपी का 90% 720 के बराबर है। तो क्या मैं यहां से 100% अगर निकालूं तो एमआरपी निकल कर आ जाएगी 800 रुपया। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे बता सकते हो कि हां सर आप गलत हो। 100% बराबर 800 रुपया आ गई, और ये एमआरपी होगी, ये क्रय मूल्य नहीं होगा। क्यों होगा एमआरपी बता दो, चलो पहले ये बता दो एमआरपी ही क्यों होगी ये। एमआरपी ही क्यों होगी बता दो। क्योंकि सर डिस्काउंट दे रहे हो ना, तो डिस्काउंट तो एमआरपी पर ही दिया जाता है। हाँ, ये एमआरपी आ गई। यदि यदि कुर्सी का क्रय मूल्य 640 है, क्रय मूल्य भी दे दिया देखो आपको 640। अभी वो क्वेश्चन बदल गया, क्वेश्चन बोलता है, अब क्वेश्चन ही बोल रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है कि इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाए। वाह यार, अब अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो अब ये एज ए विक्रय मूल्य काम करेगा, सेलिंग प्राइस की तरह काम करेगा, सेलिंग प्राइस की तरह काम करेगा। क्यों? अरे भाई काम इसलिए करेगा क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है, वैसे नहीं करता काम, लेकिन यहां बोल रहा है कि यदि इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो भैया देख ले 160 का लाभ है, 640 के रेस्पेक्ट में है, सीपी के रेस्पेक्ट में निकलता है लाभ, तो यानी कि आंसर आ गया भैया 25%। आपको तकलीफ है तो बोलो मेरे को, बताओ। हाँ, ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूं। अगर मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्वेश्चन अगर आप पढ़ रहे हो तो ही कर पाओगे ना। आप ये बोलोगे सर आपने 800 को सेलिंग प्राइस क्यों मान लिया, ये तो एमआरपी है। भाई मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं तो क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, और क्वेश्चन ने लिखा यदि, यानी कि सोच ले बेटा, इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाए, तो अंकित मूल्य पर बेचूंगा तो यही तो सेलिंग प्राइस हो गया। अब आप बात समझ रहे हो ना। हम्म। अगर समझ में आ रही है तो बताओ, नहीं आ रही तो कोई बात नहीं है। ठीक है, आगे चलूं। सॉरी सर, हाँ 25, ठीक है सर 800 में सेल कर रहा है, हाँ हाँ बोल रहा है ना क्वेश्चन, देखो इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो मतलब बेच रहा है अंकित मूल्य पर। ओके, चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अब यहां एक नोट भी लिखेंगे हम, 1000 रुपए का, 1000 तो चलता नहीं है खैर। एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% की छूट के बाद इतने में बेचा जाता है। फिर से वही वाली बात आ गई,
20% की छूट के बाद बेचा जा रहा है, यानी कि अगर मैं 100% एमआरपी मानता हूं तो 80% में मैं बेच रहा हूं। अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो रेशो से भी कर सकते हो कि भाई 20% की छूट क्या होती है, 20% होता है सर 1/5, और ये किस पर निकाला जाता है, ये एमआरपी है और ये आपकी डिस्काउंट है। तो आप यहां से एमआरपी और सेलिंग प्राइस का रेशो क्या लिख देंगे, जो कि हम पहले भी सिखा चुके हैं सर, 5 से 4। और यहां बोला जा रहा है के बाद इतने में बेचा जाता है, तो 4 बराबर अगर 120 रुपया है तो 1 बराबर 30 रुपया, यहां 150 रुपए एमआरपी आ जाएगी। आप लोगों को कोई तकलीफ है क्या? नहीं तकलीफ है, कोई तकलीफ नहीं। अभी बोला जा रहा है कि यदि छूट नहीं दी जाती है, बात बराबर पड़ गई, तो आप 1,000 रुपए का नोट लिखेंगे, जहां पर अगर लिखा जाए कि डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है, तो आप ये खुद सोचकर बताओ, डिस्काउंट अगर नहीं दिया जा रहा है, डिस्काउंट अगर नहीं दिया जाए तो आप ये सोच के चलो कि आप कोई चीज लेने गए और आपको अक्सर ऐसा लगता होगा कि जहां हम ऐसी दुकान पर चढ़ते हैं जहां होलसेल का सामान नहीं मिलता, जहां आदमी बहुत खड़ूस सा बैठा रहता है, जहां पर छोटी सी दुकान होती है, वो आपको कभी डिस्काउंट दे ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि वो खुद ही 4 चीज लेकर आया है, वो खुद ही 4 चीज लेकर आया है, उसको क्या डिस्काउंट दे देगा वो? तो उसमें से वो एमआरपी पर ही बेचता है, तो वह कुछ छूट नहीं दे रहा है। यदि डिस्काउंट नहीं दिया जाए तो हमेशा हमेशा याद रखना कि जो आपकी एमआरपी होगी वही सेलिंग प्राइस के बराबर होगी। आप नोट कर लीजिए, स्टार बना लीजिए और अपनी कॉपी में नोट्स की जगह बड़े बड़े अक्षरों में लिख लीजिए, जिससे कि आप इसको रिवीजन करते वक्त दिमाग में रिवाइज कर सकें, क्योंकि आप एमआरपी को ही सेलिंग प्राइस के इक्वल मानेंगे। अब आपसे क्या बोला जा रहा है, अब आप चिल हुई थोड़ा सा। अब बोला जा रहा है कि इस पर 20% का लाभ होता है। अब ये लाभ को लिख लो साइड में, तो 20% का लाभ होने का मतलब आप मुझे बता दो कि ये 1/5 हो गया, तो यानी कि 5 से 6 हो गया, तो 5 क्या है, सीपी है, और 6 आपका एसपी है। बोलो यहां तक किसी को कोई तकलीफ है क्या? पूछा गया है क्रय मूल्य, आपके पास अभी क्या मौजूद है, आप खुद सोच के बता दो। सर 6 रेशो बराबर सेलिंग प्राइस है, तो अब डिस्काउंट नहीं दिया गया तो सेलिंग प्राइस तो सर एमआरपी के बराबर हो जाएगा। बस यही तो बात है। तो 6 बराबर 150, 1 बराबर 25, 25 पंजे 125। मेरे दोस्तों अगर अच्छा लगा है तो बता दें, नहीं लगा है तो भी बता दें। और कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, मैं यहां केवल पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं आपका ये सेंस जो है ना, जो कि दब चुका है, उस सेंस को डेवलप करने के लिए हूं। सर 125 होगा क्या? हाँ बिल्कुल सही सोचा आपने। आपको अब खुद समझ में आ गया ना कि भाई आपने ये चीज अलग कर ली, वो चीज आपने अलग कर ली। अब आप ये देखिए कि ये चीज और ये चीज एक जैसी कैसे हो सकती है। कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, सर सेलिंग प्राइस तो 120 था ना। मैं वही कहना चाहता हूं कि आप लोगों के दिमाग में ये सोच रहे होंगे, सर सेलिंग प्राइस तो 120 है ना। नहीं नहीं नहीं, नहीं। आपकी ये कंडीशन जहां डंडा लग जाता है ना, ये कंडीशन तो ये वाली है। कौन सी वाली? ये वाली। अब जब यदि आ जाता है ना, यदि यदि के बाद अलग कंडीशन चालू हो जाती है। तो यदि के बाद जो एमआरपी बराबर एसपी है ना, तो ये जो एमआरपी होगा वो एसपी की तरह काम करेगा यहां पर। पहले ये क्लियर कर लो, क्योंकि अभी तो आप समझ जाओगे, पर घर पे जाकर यही कंफ्यूजन आपको हो जाएगा, अरे यार 120 जब दे रखा है तो इसके बराबर क्यों नहीं कर दिया, जबकि ये तो इस वाली कंडीशन के लिए है, वो अलग कंडीशन के लिए है ना भाई। यदि मतलब यदि अगर आ जाता है ना, यदि यदि का मतलब एक अलग कंडीशन चालू हो गई, इमेजिनरी कंडीशन चालू हो गई। सर एमपी बराबर सीपी के इक्वल क्या चाहिए? सीपी के इक्वल नहीं होता, एमआरपी सेलिंग प्राइस के इक्वल होता है। अगले क्वेश्चन के लिए रेडी हैं आप? खुद करने के लिए रेडी हैं आप? कितने स्टूडेंट रेडी हैं जल्दी से बता दो। सर जब डिस्काउंट नहीं दिया जाए तो, यही तो बोला गया है, डिस्काउंट नहीं दिया जाए तो एमआरपी सेलिंग प्राइस के बराबर। रेडी? करें? अब क्या आएगा हमें नहीं पता। हाँ, क्या अगला क्वेश्चन क्या आएगा, बट मुझे इतना पता है कि आप कर लोगे आप। ओहो आसान है ये तो, चलो फिर भी, लेकिन कैलकुलेशन टफ है। क्वेश्चन आसान है बट कैलकुलेशन टफ है।
एक पंखे का अंकित मूल्य दे रखा है सर। अब यहाँ टाइम लगता है तो लगता है, अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, कैलकुलेशन है ना भाई, और क्या करें। अब डिस्काउंट कितना है ये देखो आप। अब 1780 में से भी घटाने बैठो। 10 में से 4 गया तो 6, 9 में से 5 गया तो 4, 7 में से 5 गया तो 2, 124.6, 1780 के रेस्पेक्ट में इंटू 100। साफ साफ दिख जाएगा वो आपको, देखो। तो 1246 आ गया, 178 आ गया। अब 178 आ गया तो 8 के पाड़े में 6 कब आता है देखो। 6 8 7 56 भी हो सकता है, 8 सिंह 48, 8 9 बेहतर, हाँ यही होगा 7%। बोलो किसी को कोई तकलीफ है या क्या? कोई तकल्लुफ हो रहा है तो बोल दो, नहीं हो रहा है तो भी बोल दो भैया, बस सीख के जाना है, जिंदगी इसी का नाम है। आइए अगला करके दिखाओ फिर, आराम से करना, जल्दबाजी नहीं है। किसी वस्तु के मूल्य पर 20% की छूट किसी अन्य वस्तु पर 25% की छूट के बराबर है, तो दोनों वस्तुओं के मूल्य क्या होंगे? बता दो। है मजेदार क्वेश्चन है भाई साहब। अब आराम से बुद्धि लगा लो यार, क्योंकि बुद्धि नहीं लगाओगे ना तो भाई साहब दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि खेल ही उसका है, दिमाग का। हम्म। क्या आ रहा है बताओ। तो आप ये बोल सकते हो कि सर जो डायरेक्ट बोला गया है, किसी वस्तु के मूल्य पर 20% की छूट, केवल छूट, किसी अन्य वस्तु के मूल्य पर 25% की छूट के बराबर है, तो दोनों वस्तुओं के मूल्य क्या होंगे? तो सर एक्स और वाई, 55 25 और 5 चौके 20, तो 50 और 40 हो जाएगा, क्योंकि उसी रेशो में बन सकता है, बाकी बन ही नहीं सकता है। तो बी ऑप्शन ना देना, सी ऑप्शन देना, ठीक है। हाँ, सर एमआरपी होता तो निकाल लेते, बिल्कुल सही बोले आप, बट यहां पर कुछ है नहीं, लेकिन ऑप्शन की वजह से ही कर पाओगे आप, क्योंकि डेटा नहीं है वैसे यहां पर। अदरवाइज मान लो अगर ऑप्शन नहीं होते तो क्या इस क्वेश्चन को आप कर पाते? नहीं कर पाते। हम इतना जरूर कह पाते कि यार 5:4 में है, बट कितना है ये नहीं कह पाते। सही बात समझ में आ रही है क्या? नहीं कह पाते तो नहीं कह पाते, अब जबरदस्ती है क्या? चलिए अगला करके दिखाओगे। अगला करो। मैं कह रहा हूं ना कि कुछ भी नहीं होता क्वेश्चनों में, बस कंसेप्ट पता होना चाहिए स्टूडेंट को। अब अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, एक बार आप ट्राई करके देखो, होता है तो ठीक है, वरना कोई बात ही नहीं है ना।
दुकानदार ने एक वस्तु की कीमत इस प्रकार अंकित की जिससे वह उसके क्रय मूल्य पर 30% का लाभ अर्जित करे, फिर उसने अंकित मूल्य पर 12% की छूट पर इसे बेच दिया। उसके द्वारा अर्जित वास्तविक प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। सर, दुकानदार ने एक वस्तु की कीमत इस प्रकार अंकित की जिससे वह क्रय मूल्य पर 30% का लाभ अर्जित करे, फिर उसने अंकित मूल्य पर 12% की छूट पर उसे बेच दिया, तो उसके द्वारा अर्जित वास्तविक प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। एक नंबर क्वेश्चन है। आप में से कई बच्चे इस क्वेश्चन को बना ही नहीं पाएंगे। क्यों वो नहीं बना पाएंगे उसका रीजन मैं भी बता देता हूं अभी आपको। रीजन सिंपल सा है ना बनाने का, क्योंकि आप इसके बारे में सोच ही नहीं पाए, और अगर आप सोच लेते तो शायद आप बना लेते। तो सर आप सोचवा दो यार, ऐसे क्या कर रहे हो, नाटक क्या कर रहे हो आप। तो मैं यूं कहता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि आपको रिलेशन आपको बताया गया था, क्या वो आपको रिलेशन याद है क्या इनके बीच में। सर कैसा रिलेशन, वही रिलेशन कर्ण अर्जुन वाला, कि अगर आपकी कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपया है तो आप मुझे बता दो कि आपका सेलिंग प्राइस क्या होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब जब आपसे बोला गया है कि क्रय मूल्य पर 30% का लाभ है तो 130 होगा नहीं होगा, यार बात तो ठीक है। तो आप लोग ये समझिए और समझाइए कि फिर उसने अंकित मूल्य पर 12% की छूट पर इसे बेच दिया। अब अंकित मूल्य कहां है और 12% की छूट पर बेच दिया भाई, बात तो उचित है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं क्या कि ए शॉपकीपर मार्क द प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो ये जो इसका सेलिंग प्राइस है यही इसका एमआरपी बन जाएगा। आप लोगों को बड़ा ऑकवर्ड लग रहा होगा, सर डिस्काउंट में बड़ी समस्या आ रही है, कोई कुछ भी बन जा रहा है, अभी एमआरपी क्यों हो गया, बड़ा प्रश्न आपके दिमाग में चल गया। बट मैं ये कहता हूं कि आप अगर प्रश्न को ढंग से पढ़ लेंगे ना तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो कहते हैं ना कि कॉन्सेप्ट अपनी जगह होते हैं और क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है वो अपनी जगह होती है। कितने बच्चों को यह समझ में आ गया कि जो ये सेलिंग प्राइस मैंने लिखा था अब मैंने एमआरपी लिख दिया, मैंने बस क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा देखा, एमआरपी होगा ना। क्यों होगा एमआरपी, मैं पूछना चाहता हूं। नहीं नहीं आप गलत ना सोचें, एमपीसीपी गलत ना सोचें, मैं जो समझा रहा हूं उस पर बात करें। हम रट नहीं रहे यहां पर, हम क्वेश्चन समझ रहे हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ऐसा क्यों किया मैंने एमआरपी को सेलिंग प्राइस के बराबर, क्योंकि मेरी गलती नहीं है, गलती तो क्वेश्चन की है। क्वेश्चन ही बोल रहा है कि इस कीमत पर अंकित की, अंकित की यानी कि आपने ऐसी कीमत अंकित करी जो 30% के प्रॉफिट के बराबर है। ए शॉपकीपर मार्क द प्राइस, उसने एक प्राइस को मार्क कर दिया कि यार 30% का प्रॉफिट ये हो गया। अब आपने क्या किया, 12% की छूट दे दी। अब इस अंकित मूल्य पर ही तो दोगे, यानी कि 130 पर 12% की छूट देने का मतलब 88% निकालना। अब 13 अट्ठे 104 और बच्चे 10, 13 अट्ठे 104 और 10 114, तो यहां आ गया सर 114.4। ये इतने रुपए की बात आ चुकी है। अब कहानी खत्म। क्यों, क्योंकि अगर सीपी आपका 100 है तो वास्तविक लाभ कितना होगा, 14.4 का, 100 के रेस्पेक्ट में ही है तो इतने परसेंटेज हो गए सीपी के ऊपर मार्क किया है सर। हाँ अरे भाई यही तो, मैं तो यही चाह रहा था यार, समय चाहे कितना लग जाए लेकिन मेरे स्टूडेंट का दिमाग चलने लग जाएगा ना, तो आप है ना आपको अब पता लग जाएगा कि यार सबसे बड़ी ताकत कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन पढ़ना है। अगर हम क्वेश्चन ही ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो मैं कितने ही कॉन्सेप्ट लिखा दूं, कितने ही नोट्स बनवा दूं, काम कुछ नहीं आएंगे वो। हाँ, क्योंकि क्वेश्चन तो अपने हिसाब से चलता है ना। अब यहां जो चीजें लिखी जा चुकी है, हम जब थ्योरी पढ़ाते हैं तो हम थ्योरी में केवल यूनिवर्सल ट्रूथ लिखा सकते हैं कि भाई ऐसा होता है ऐसा होता है, बट यहां तो अंकित किया जा रहा है, कुछ भी किया जा रहा है, तो ये क्वेश्चन के हिसाब से ही पढ़ सकते हो आप। एग्री, मजा आया क्या, अरे समझ में आ रहा है क्या ये बता दो पहले। हाँ बोलो क्या हुआ। ठीक है सर, सक्सेसिव से करिए, सक्सेसिव से नहीं कर पाऊंगा।
और करता भी हूं तो वैसे करना पड़ेगा मेरे को। बताता हूँ, सक्सेसिव से भी करके बताता हूँ। हाँ, अभी अभी यहां तक लोड कर लिया सबने। अब आगे एक चीज और लिखा देता हूँ, चलो अभी थ्योरी के पन्ने पर आ जाओ आप। बेईमान दुकानदार से पहले एक चीज और लिख लो कि अगर मान लो आप कभी भी क्रय मूल्य का एमआरपी से संबंध आपने देखा नहीं है ना कभी भी, भाई क्रय मूल्य का एमआरपी से अंकित मूल्य से वैसे तो कोई रिलेशन देखा नहीं है, लेकिन ये रिलेशन क्या होता है, छिपा हुआ रहता है। छिपा हुआ क्यों रहता है मैं समझाता हूं। ये आपका कॉस्ट प्राइस है और ये आपकी एमआरपी है। अब ये जो रिलेशन है ना, ये छिपा हुआ रहता है। ये क्या रहता है, कॉस्ट प्राइस कोई बताता नहीं है अपनी, तो आप क्या करते हो, एक कीमत पर अंकित कर देते हो। इसी को हम पता है क्या बोलते हैं, परसेंटेज मार्कअप बोलते हैं। मार्कअप परसेंटेज। जैसे कि आपसे कभी कभार ऐसा बोला जाएगा, मार्कअप परसेंटेज है ना। जैसे कि मैं बोलता हूं कि मैंने किसी वस्तु की दाम को 20% अधिक अंकित कर दिया। वस्तु के दाम को 20% अधिक अंकित कर दिया, अधिक अंकित कर दिया। तो यहां आपको यह समझना है, अधिक अंकित कर दिया ना, तो यानी कि 5 से 6 हो गया, तो यहां 5 जो है वो सीपी है और 6 आपकी एमआरपी है। ये मार्कअप कर दिया मैंने। मार्कअप मतलब मैंने कॉस्ट प्राइस को छिपाकर चीजें पैसा बढ़ा दिया। सर एमआरपी को एसपी क्यों माना, डिस्काउंट ना ही दिया जाए, ऐसा तो लिखा नहीं है, रानू ने बोला। वेरी गुड रानू, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। हाँ, तो ये ठीक है, मार्कअप परसेंटेज समझ में आ गया, देन उसके ऊपर डिस्काउंट चल जाएगा। ठीक है, जो लेबल लगा देते हैं ना, हमें पता रहता है एमआरपी कितनी है, तो ये कॉन्सेप्ट आप नोट कर लो। ये मार्कअप परसेंटेज होता है, जब क्रय मूल्य से बढ़ाकर अंकित करते हैं ना किसी चीज को, तो वो मार्कअप होता है। ठीक है। हाँ, अब रानू का डाउट है कि सर उसमें ये तो लिखा नहीं है कि डिस्काउंट ना दिया जाए, तो वेरी गुड रानू, तो जो आपने लिखा है ना कि डिस्काउंट नहीं दिया जाए तो एमआरपी एसपी के बराबर होता है, ये आपने बहुत अच्छी बात कही। बट अब इस क्वेश्चन की जब आप बात कर रही हो कि सर यहां एसपी एमआरपी के बराबर क्यों माना, कि जब यहां दिया ही नहीं है कि अंकित मूल्य के डिस्काउंट नहीं है, तो ये क्वेश्चन में ही लिखा है रानू। अब जब क्वेश्चन ही लिख रहा है तो हम इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, दुकानदार ने एक वस्तु की कीमत को अंकित किया, तो जो ये 30% है ना, ये 30% एक तरीके से मार्कअप है, तो ये सीपी और एमआरपी का हो जाएगा रेशो। ठीक है। चलिए अगला करके दिखाओ, मैं तो वेट कर रहा हूं कौन करता है। अरे टेंशन मत लो, आ जाएगा धीरे धीरे सब, है ना। सर थ्योरी में नहीं समझ पा रही हूँ, थ्योरी में नहीं समझ पा, थ्योरी में नहीं समझना है कुछ, मार्कअप थ्योरी वाला पार्ट एक बार दिखाइए, अभी बताएंगे, चिंता ना करो, पहले इस क्वेश्चन पे दिमाग लगाओ। एक व्यापारी ने एक वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित किया कि उसे क्रय मूल्य का 28% लाभ अर्जित होता है। अब कहानी को जरा समझो, सेम वही कंसेप्ट है ना कि अंकित किया है ना, अभी जैसे समझाया ना वैसे करो। सर 100 अगर आपका सीपी है तो ये 128 जो है वो एमआरपी है। अब बोलो, अब मैं गलत हूं तो बोल दो ना मेरे को कि यार गलत हो आप, नहीं है गलत हम, क्यों, क्योंकि आपने 28% को मार्कअप कर दिया कॉस्ट प्राइस से। अब फिर एमआरपी आ गई तो आपने डिस्काउंट दे दिया 15%। अब 15% का अगर आप डिस्काउंट दोगे तो 15% होता है 3/20। अब 3/20 का आपने डिस्काउंट दिया, यानी कि 64 इंटू 3, 4×3=12, 119.2 का आपने डिस्काउंट दे दिया। तो जैसे 19 घटाओगे तो पहले तो वह मान लो 18 घटा दिया, तो 100 कितना आ गया, 110। 110 में से फिर आपने एक घटा दिया,
109 और 108.8, इतना ही तो आया। ये क्या आ गया? विक्रय मूल्य आ गया, क्योंकि डिस्काउंट दे दिया ना आपने। तो वास्तविक लाभ कितना है? 8.8। मैं सीखने वाले बच्चे से बात कर रहा हूं, और जिनके डाउट हो रहे हैं ना उनको भी बात कर रहा हूं कि आपको जो सिखाया जा रहा है आप उस पर काम करो ना यार। कैसे नहीं आएगा मेरे को ये बताओ। अरे करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। अभी कोई डाउट है तो बोलो मेरे को। आप सृष्टि, आपको कोई डाउट है? आप ट्राई करो ना, जैसा बोला गया है वैसा करना है। अब ये चीज क्वेश्चन को पढ़कर आती है, आप क्वेश्चन से ही सेंस डेवलप कर पाओगे कि भैया 100 से 128 क्यों लगाया, क्योंकि आपने मार्कअप करने को बोला है सर, मार्कअप करने को बोला है आपने। सर सक्सेसिव से करो। हाँ सक्सेसिव से कर रहे हैं, लेकिन पहले तो आपको जो आपको कंफ्यूजन है वो दूर होना चाहिए। अभी सक्सेसिव से कैसे करेंगे वो मैं समझा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपने नोट कर लिया था। अब सर सक्सेसिव से बताओ ना फटाफट से। लेकिन ये सक्सेसिव से तभी समझ पाओगे ना जब आपको आता होगा। अब आपको आ गया है। तो सक्सेसिव क्या कहता है कि आपने सीपी को एमआरपी बना दिया। क्यों बना दिया? क्योंकि आपने 30% अधिक अंकित किया है। तो क्या मैं 10 से 13 लिख सकता हूं? बोलिए। ये सक्सेसिव मेथड से कर रहा हूं, 10 से 13। अब इस एमआरपी पर ही तो डिस्काउंट दोगे, कितने का? 12 का। तो 12 का डिस्काउंट का मतलब कितना हो गया? 100 से 88। बोलो मेरे दोस्तों, आराम आराम से बोलो। बहुत सही सर। तो यहां कितना आ रहा है? 1000 गुणा करने पर। और यहां कितना आ रहा है? 13 8 104, 10 13 8 104 और 114। तो आपको साफ साफ नजर आ गया कि 14.4 का प्रॉफिट हो रहा है। सर ये प्रॉफिट कैसे हुआ? और ये तो सीपीए चलो मान लिया, तो ये सेलिंग प्राइस कैसे है वो भी समझाता हूं। देखो कैसे है। क्योंकि जब आपने मार्कअप किया तो मार्कअप के बाद आपने डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट देते हैं तो ये सेलिंग प्राइस आ गया। और शुरू कहां से किया था? सीपी से किया था। तो आपको ये याद होगा कि जब भी हम सक्सेसिव केस लगाते हैं तो शुरू वाला और लास्ट वाले का रेशो ही सामने आता है। क्या बात है यार, क्या बात है सर। सर 108.8 कैसे हो गया? अभी ऐसे जैसे ये 14.4 हो गया। कैसी बातें कर रहा है भाई, कैलकुलेशन तो कर। अच्छा, अब अगला जो क्वेश्चन है ये वाला, ये आप सक्सेसिव से करेंगे। आप सभी लोग ट्राई करेंगे, सभी विद्यार्थी ट्राई करेंगे। देखो फिर से बोला गया है सर 100 से 128। क्यों? क्योंकि सीपी को एमआरपी बना दिया ना आपने, मार्कअप कर दिया। अब इस पर डिस्काउंट यानी कि 15% का डिस्काउंट यानी कि 20 से 17। आप लोगों को तकलीफ होती है तो मुझे भी तकलीफ होती है भाई, बट सीखना तो पड़ेगा। अब सक्सेसिवली आप 2 से काट सकते हो क्योंकि सिखाया गया है। तो 64 आ गया ये। तो यहां देखो, यहां अगर 1000 आ रहा है तो 17 चौके 68, तो ये हो गया सर 108। तो कितने का आ रहा है? 8.8%। 88 ज्यादा है 1000 के रेस पर। क्लियर है भाई साहब? अच्छा लगे तो बताओ। बस चीजें कितनी क्लासिक है ना, आपको अब समझ में भी आने लग गई होंगी। अब अगला क्वेश्चन देखें कौन करता है। आराम से करना, मैं फिर से कह रहा हूं, हो सकता है अलग टाइप है। अब टाइप अलग है तो कंफ्यूजन हो सकता है, मैं ये गलत बात नहीं कह रहा हूं मैं, बट आप क्वेश्चन पर ध्यान ज्यादा लगाएं ना कि और चीजों पर। चलो करके दिखाओ एक बार क्वेश्चन के हिसाब से। जो ध्यान नहीं दे रहे हैं उन्हें ही नहीं आ रहा होगा, बाकी जो ध्यान दे रहे हैं उन सबको आ रहा होगा, इतना मेरे को मानना है।
एक दुकानदार ने 2600 अंकित मूल्य वाले एक टेबल फैन को 18% की छूट पर खरीदा। उसने इसका अंकित मूल्य 2800 रुपए रखा और इस पर 15% की छूट दी। एक दुकानदार ने 2600 अंकित मूल्य वाले एक टेबल फैन को 18% की छूट पर खरीद लिया। उसने इसका अंकित मूल्य अब इतना रख दिया और 15। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्या मैं कह सकता हूं आप लोगों के पास समझ है ना तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब 2600 रुपए का अंकित मूल्य था ना तो आप खरीदने बाजार में चले गए, तो आपने क्या करा, 18% की छूट ले ली। यार मेरे को तो डिस्काउंट दो, मेरे को तो डिस्काउंट दो। अब मैं जैसे समझा रहा हूं वैसे समझ लेना, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। मैं दोबारा बोल रहा हूं कि 2600 रुपए का अंकित मूल्य था, बहुत आराम से रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स। पिछला कुछ दिमाग में मत रखिए, आप क्वेश्चन को पढ़िए बस। चलिए 18% की छूट दी, 18 छकी 108, बचे 10, 18 दूनी 36 और 10 46, 468 रुपए का डिस्काउंट हो गया। किस पर? 2600 रुपए पर। तो 2600 रुपए पर 468 रुपए का अगर डिस्काउंट हो गया तो 10 में से 8 गया तो 2, 9 में से 6 गया तो 3, और ये हो गया 2132 रुपया। 2132 रुपया इतने में मैं खरीद कर लाया हूं। अब मैं गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूं, आप मुझे ये बता दो। अरे भाई यही तो मेरी खरीद है। अब मैं जब कोई चीज खरीद कर लेकर आ गया, अब मेरे को कमाना है प्रॉफिट। कैसे कमाऊंगा प्रॉफिट? अब आते हैं आगे कि उसका अंकित मूल्य 2800 रुपए रख दिया मैंने लोगों के लिए। दो भाई मेरे लिए तो 2600 ही था, मैं तो बाहर से लेकर आया ना सामान, फिर भी मैंने उस पर डिस्काउंट भी ले लिया और फिर उसके बाद मैंने डिस्काउंट को लेस कर दिया और उसके बाद इतने में मैंने उसको पैसा देके खरीद लिया चीज को। अब उसके बाद आगे चलता हूं, मैंने फिर अलग प्राइस रख दी इसकी घर पे आकर 2800 रुपए, और फिर मैं लोगों को डिस्काउंट कितना दे रहा हूं, वो भी 15% ही दे रहा हूं। तो 15% का मतलब 3/20 होता है, यानी कि अगर मैं डिस्काउंट की बात करता हूं तो मैं 420 रुपए का डिस्काउंट दे रहा हूं केवल। तो अगर मैं 2800 रुपए में 420 का डिस्काउंट दे रहा हूं तो मैं लोगों के लिए कितने का बेच रहा हूं? तो लोगों के लिए सर मैं बेच रहा हूं इसको 2380 का। तो आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है? इतने में खरीद कर ला रहे हो, इतने में बेच रहे हो, तो बाकी आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। 248 रुपए का प्रॉफिट है बस। अगर अब आपको समझ में नहीं आया तो मेरे को बताओ भाई, ये मेरी बेचान कीमत है और ये मेरी खरीद कीमत थी, दोनों सेपरेट चीजें हैं। आराम से करना है, इतनी आराम से कोई बताएगा नहीं आपको। हमने बताया है, क्यों बताया है? जिससे कि आपका ये डेवलप हो दिमाग। आगे चलिए। सर 15 क्यों लिया डिस्काउंट? अब देखो कैसे बेवकूफ वाला प्रश्न पूछेगा। मतलब ऐसे प्रश्न पूछने से पहले आपको शर्म क्यों नहीं आ रही है यार? हैं? 15 क्यों लिया डिस्काउंट? तो 15 है, फिर 3 कैसे? अच्छा हमें पता ही नहीं चल रहा कि आप पूछ क्या रहे हो। एक स्टूडेंट क्या करता है, एक तरीके से प्रश्न के डाउट पूछता है जिसको उसको लगता है कि यार जेन्युइन डाउट है। अब आप कुछ भी पूछ रहे हो क्योंकि आपकी बुद्धि खराब है भाई साहब। मेरे को इस बात पे गुस्सा आता है। 15 क्यों लिया डिस्काउंट? तो 15 है तो फिर 3 कैसे? क्या पूछ रहा है भाई? ये 15% ये रहा, अब 15% को 3/20 कहते हैं। क्या पूछ क्या रहा है, मेरे को ये तो बता दे कि मतलब कुछ भी है, कुछ भी पूछेगा क्या? मतलब कोई जेन्युइन चीज हो तो बात है, एक एक स्टेप बाय स्टेप चीजें समझाई जा रही हैं, फिर तुमसे नहीं कर पा रही हैं, क्या करे आदमी। अभी अगला प्रश्न बनाने के लिए बोला है, आप बनाइए इसको।
सर क्या सर अगर सीपी मार्क प्राइस के ऊपर करा देंगे तब सीपी आएगा? अरे जो सिखा रहा हूं वो सीखो अभी। हाँ, और ये ऐसा नहीं है कि बस वीडियो देखी और काम खत्म, घर जाकर रिवीजन भी करना पड़ता है। अब आप क्या करते हो, आज क्लास में आए हो, जैसे कई सारे बच्चे आए हैं क्लास में, अब यहां से समझना शुरू करेंगे, कैसे आएगा? कैसे आएगा मेरे को बताओ, नहीं आ सकता। तो मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, जो बच्चे नए हैं वो परसेंटेज से पढ़ना शुरू करें, है ना? बस अब ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है मेरे को ये नहीं पता आपके। देखो एक पंखे का सूची मूल्य दे रखा है, सूची मूल्य आपका वही एमआरपी होता है और इसे 15% की छूट पर बेचा जाता है यदि सूची मूल्य पर एक दूसरी प्रतिशत छूट देने के बाद इसका अंतिम विक्रय मूल्य इतना है। अच्छा है, ये पता है क्या है कि एक 15% की छूट दे दी और एक दूसरी छूट देने के बाद, तो क्या मैं ये कह सकता हूं ये एक सक्सेसिव डिस्काउंट वाला केस है? हां या ना में जवाब दे दो। अब ऐसा क्यों है क्यों नहीं है, आपको मैंने हिंट दे दिया, एक बार आप दोबारा से मेरे कहने पर क्वेश्चन पढ़ो कि यार सब आपको समझ में आएगा कि यार ये तो सक्सेसिव डिस्काउंट ही है। The list price of a pen is sold at 50%. If it's the final, ये गलत है ना, ये गलत है। अनदर डिस्काउंट आएगा, 1% नहीं आएगा ना। आइए, तो 4500 अगर है तो 15% की छूट दे रहे हो तो कितना हो जाएगा, 20 से 17। दूसरी छूट मेरे को नहीं पता तो मैंने x से y मान ली, कितना सही तरीका है देखो। तो आपसे बताया जा रहा है कि भाई 4500 उसकी एमआरपी थी और आपने बेचा कितने में, 3213 में। किसी को कोई समस्या है क्या? नहीं, क्योंकि आपको पहले भी बताया जा चुका है कि ये एमआरपी होती है और ये सेलिंग प्राइस होता है। छूट वूट दे दी ना आपने, तो आपने देखा सर 0 से 0 काट दिया, 2 से काट दिया 225 बार, 17 एकम 17, ठीक है। तो ये हो गया भैया 15, 151 और 17 नंबर 153 नहीं बैठेगा, 17 अट्ठे 136, 136 और 15, 17 नंबर 153, कितने का डिस्काउंट आ रहा है सर? 11 और 36 का डिस्काउंट आ रहा है 225 के रेस्पेक्ट में। मजा आ गया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है भाई। ये एक्स और वाई का रेशियो ही तो है। 25 नंबर 225, 25 चौके 100, 9 चौके 36, 4 चौके 16% आ रहा है आंसर। दूसरा डिस्काउंट 16% आ रहा है, 16% सही आंसर है। जिसने भी किया है बहुत अच्छा किया है। मजा आया नहीं आया बताओ? एक एक चीज आएगी, जिन भी बच्चों को किसी क्वेश्चन में डाउट है, अगर रहता है, क्योंकि रहते हैं भाई, जिस बैकग्राउंड से आप आए हो उस बैकग्राउंड में आपको दिक्कत ये आती है कि यार आप पढ़कर नहीं आए हो गणित, या आपको ये सब आता नहीं है, ये मैं समझता हूं, बट आप ऐसे सिली क्वेश्चन नहीं पूछ सकते इस क्लास में। सर क्यों नहीं पूछ सकते, इसका रीजन मैं बताता हूं, क्योंकि ये सब सिली क्वेश्चंस का आंसर ऑलरेडी दिया जा चुका है। तो आप अगर पढ़ रहे हो तो एक काम और दो काम आपको करने हैं। अगर आप रेगुलर पढ़ने वाले छात्र हैं तो आप लोग अपने नोट्स को रिवीजन करें, अगर आप नए छात्र हैं तो आप शुरू से पढ़ना शुरू करें। बस दो काम मैं कहूंगा, और तो कुछ नहीं कह सकता, और तो कुछ कह भी नहीं रहा हूं। हां, गलती मेरी कहां हो जाएगी, अगर मैंने ये बताया नहीं होगा कि यार ये 15% 3/20 होता है, तब मेरी गलती है, तब आप मेरे को कह सकते हो। बट आप खुद अगर ट्राई नहीं करके आओगे तो दिक्कत आ जाएगी। तो ट्राई करो भाई, इतनी मेहनत आपको कोई इस जमाने में तो नहीं कराएगा। आप चाहे तो देख सकते हैं भटक कर, इतनी मेहनत कोई नहीं कराएगा आपको। ये मैं आज भी बोल रहा हूं और आगे भी यही बोलूंगा, क्योंकि मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा है, कॉन्फिडेंस है। चलिए, मैं तो अच्छा काम कर रहा हूं। कोई भी एग्जाम निकाल लोगे यार, कोई भी एग्जाम, खुली छूट है आज, कह दी मैंने आपसे। और बताओ यार, और क्या टेंशन लेना फिर। अच्छा, अभी ये देखो,
ये आपका 148 से लेकर अभी आगे चलता जा रहा है सिस्टम। ये अभी होमवर्क है, पता है हम कहां तक पहुंच चुके हैं, दिखाता हूं आपको, ये सब कराऊंगा मैं। तो सोचो कि यार ये टीचर कितनी मेहनत करा रहे हैं हमें। ऐसे ऐसे क्वेश्चन 192 छोड़ो, अभी आगे देखो और देखो 200 200 220 क्वेश्चन हो गए अभी, करेंगे आराम आराम से। अब सोचो कितने सारे कॉन्सेप्ट अभी कवर होने बाकी हैं। ये है डिस्काउंट, ये है प्रॉफिट लॉस पूरा। आज तक आपने सोचा है कि इतना इतना स्ट्रेच करके प्रॉफिट लॉस कभी पढ़ोगे आप खुद सोच के बताओ, आज तक आपने सोचा है कभी ऐसा? और अगर आप इनको कर लोगे तो कुछ करना बाकी रह जाएगा, कुछ बाकी नहीं रहेगा। इसलिए बोलता हूं अच्छा पढ़ो। और फिर एक चीज और डेवलप कर रहे हैं हम, साइंस और डेवलप कर रहे हैं इस बार, कि यार आप कैसे क्वेश्चन को पढ़ोगे, कैसे समझोगे। और रेलवे के लिए ये बुक आपको पता है लेनी है, फ्लिपकार्ट अमेजोन पे मिल जाएगी। ठीक है सर, बुक पर डिस्काउंट दे दो। हाँ देते हैं, बता दूंगा मैं आपको। ठीक है चलिए, मजा आया, अच्छा लगा, चलिए बाय बाय। और बच्चों को जोड़ो यार, है ना, और बच्चों को जोड़ो, मुझे बस इतना चाहिए आपसे। क्योंकि मैं बता रहा हूं कि भाई इस कोर्स की कीमत अगर मैं 1500 रुपए भी रखूं तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि मेहनत उतनी है भाई, जान सूख जाती है और क्या। चलिए, लेकिन अभी आपको मैंने ये अफोर्डेबल में दिया है, तो आप जितने लोगों को जोड़ सकते हैं जोड़िए। और आप लकी हैं, बहुत ज्यादा लकी हैं। ठीक है, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।